नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है टीम डायनेमिक्स। आज हम जानेंगे टीम डायनेमिक्स के बारे में। टीम डायनेमिक्स क्या होती है, इनमें टीम मेंबर्स होते हैं, इसके कंसेप्ट क्या हैं, इन सब के बारे में आज अपन जानेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अपना आज का टॉपिक है टीम डायनेमिक्स। कौन सा टॉपिक है? टीम डायनेमिक्स। तो सबसे पहले तो कि टीम डायनेमिक्स का मतलब होता क्या है। तो बेटा टीम डायनेमिक्स का मतलब होता है टीम वर्क। क्या होता है टीम डायनेमिक्स का मतलब? टीम वर्क। टीम डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? टीम वर्क, या इसको बोल सकते हैं वर्क एज अ टीम। वर्क एज अ टीम। तो टीम डायनेमिक्स का क्या मतलब होता है कि टीम डायनेमिक्स का मतलब होता है टीम वर्क, या किसी भी वर्क को या किसी भी काम को मेडिकल फील्ड में एक टीम के रूप में करना, या वर्क एज अ टीम, उसे ही बोलते हैं अपन टीम डायनेमिक्स। समझ में आया? तो जो टीम डायनेमिक्स होती है, इसमें टीम डायनेमिक्स में टीम लीडर होता है। कौन होता है? एक होता है टीम लीडर और टीम मेंबर होते हैं। और कौन होते हैं? और होते हैं बेटा टीम मेंबर। देखो, तो टीम डायनेमिक्स का मतलब होता है टीम वर्क या वर्क एज अ टीम। मतलब मेडिकल फील्ड में किसी भी काम को एक टीम के रूप में करना टीम डायनेमिक्स कहलाता है। टीम डायनेमिक्स में टीम लीडर आता है और टीम मेंबर्स होते हैं। जो ये टीम लीडर और टीम मेंबर्स होते हैं, ये वेल स्किल्ड, जो टीम लीडर और टीम मेंबर होते हैं, इनकी स्किल और इनका कम्युनिकेशन आर गुड, मतलब बहुत अच्छा होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि टीम डायनेमिक्स का मतलब होता है टीम वर्क या वर्क एज ए टीम। टीम डायनेमिक्स में टीम लीडर होता है और टीम मेंबर्स होते हैं। तो जो टीम लीडर और टीम मेंबर्स होते हैं, इनका कम्युनिकेशन और इनकी स्किल बहुत अच्छी होती है। अब टीम डायनेमिक्स में क्या क्या आते हैं? देखो, मैंने क्या बोला आपको कि टीम डायनेमिक्स में आता है टीम लीडर और टीम मेंबर। तो देखो, तो जो होगा एक आपका टीम लीडर। कौन होगा? टीम लीडर, जो मतलब किसी भी प्रोसीजर को, जब प्रोसीजर हो रहा होगा, उसको क्या करेगा? लीड करेगा। तो चलो मैं आपको एक मेडिकल में सीपीआर वाले में बता देता हूँ कि सीपीआर वाले में टीम डायनेमिक्स कैसा होता है या टीम वर्क कैसा होता है। तो देखो, एक टीम लीडर है, तो जो टीम लीडर होगा वो टीम लीडर खड़ा होता है स्टैंड टुवर्ड विक्टिम लेग्स। मतलब जो टीम लीडर होगा वो किधर खड़ा होगा? जो टीम लीडर होगा, जो पेशेंट बेड पे सुपाइन पोजीशन में है, तो टीम लीडर उसके पाँव की साइड पे, लेग की साइड पे जाकर खड़ा हो जाएगा। टीम लीडर का क्या काम है? टीम लीडर का काम है सारे इंस्ट्रक्शन देना। तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए उसको कहाँ खड़ा होना है? तो टीम लीडर खड़ा होगा विक्टिम्स के लेग की साइड पे, मतलब पेशेंट के लेग के साइड में जाकर खड़ा हो जाएगा। दूसरा होगा बेटा एयरवे मैनेजर। अभी आ रहे हैं टीम मेंबर। एयरवे मैनेजर मतलब जो पेशेंट विक्टिम का, जो पेशेंट का, उसको एयरवे को क्या करेगा? मैनेज करेगा। और जब एयरवे मैनेज करने वाला होगा वो खड़ा कहाँ होगा? स्टैंड टुवर्ड विक्टिम्स हेड। मतलब वो क्या करेगा? जो पेशेंट लेटा हुआ है सुपाइन पोजीशन में, उसके सिर की साइड पे आकर खड़ा हो जाएगा। और उसके हाथ में क्या रहेगा? एयरवे मैनेज करने के लिए मास्क रहेगा, या तो बैग एंड मास्क रहेगा, बैग एंड मास्क रहेगा, जिसे एम्बू बैग बोलते हैं, वो रहेगा, लगा हुआ रहेगा। तो उससे उसके पेशेंट को क्या करना है? एयरवे को मैनेज करना है। तीसरा होता है बेटा चेस्ट कंप्रेसर, मतलब चेस्ट को कंप्रेस करने वाला। अब जो चेस्ट को कंप्रेस करने वाला होगा वो अपनी खुद की सुटेबल पोजीशन के हिसाब से खड़ा होगा। राइट और लेफ्ट दोनों हो सकता है। मतलब जो चेस्ट कंप्रेशन करने वाला होगा वो अपनी खुद की पोजीशन के हिसाब से खड़ा होगा। वो राइट भी खड़ा हो सकता है, वो लेफ्ट भी खड़ा हो सकता है। पर जितनी पॉसिबल कोशिश हो सके उस कोशिश में उसको क्या करना है कि जिधर आईवी कैनुला लगा हुआ है उस साइड को अवॉइड करना है। क्योंकि उधर कौन खड़ा होगा? आईवी असेसर, मतलब आईवी फ्लूइड, आईवी ड्रग्स देने वाला टीम मेंबर खड़ा होगा। तो चेस्ट कंप्रेसर किधर खड़ा होगा? स्टैंड अकॉर्डिंग सेल्फ
suitable side, but avoid किस साइड को अवॉइड करना है, जिधर कैनुला लगा हुआ है उस साइड को जहां तक हो सके वहां तक अवॉइड करना है। चौथा होगा वीनस असेसर, मतलब वीनस असेसर किस साइड खड़ा होगा, स्टैंड टुवर्ड कैनुला साइड, आईवी कैनुला साइड, मतलब जिधर कैनुला लगा होगा ये उधर खड़ा होगा। और पांचवा आता है रिकॉर्डर, मतलब ये क्या काम होगा, इसका काम जो पेशेंट के मॉनिटर अटैच है उस मॉनिटर से पेशेंट के वाइटल रिकॉर्ड करना। तो ये क्या करेगा, रिकॉर्ड द वाइटल साइन ऑफ विक्टिम फ्रॉम अटैच्ड मॉनिटर। तो समझ में आया आपको। देखो अपना आज का टॉपिक था टीम डायनेमिक्स। टीम डायनेमिक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जो टीम डायनेमिक्स होती है उस टीम डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, वर्क एज ए टीम या टीम वर्क, मतलब किसी भी काम को मेडिकल फील्ड में किसी भी काम को एक टीम के रूप में करना टीम डायनेमिक्स कहलाती है। टीम डायनेमिक्स में टीम लीडर और टीम मेंबर शामिल होते हैं। तो टीम डायनेमिक्स में कौन कौन आते हैं, टीम डायनेमिक्स में टीम लीडर और टीम मेंबर शामिल होते हैं। जो टीम लीडर और टीम मेंबर होते हैं वो अच्छे स्किल वाले और अच्छे कम्युनिकेशन वाले होते हैं, मतलब उनकी स्किल और उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। अब जो टीम डायनेमिक्स में टीम लीडर होता है ये किसी भी एक प्रोसीजर को, चाहे वो CPR वाला हो चाहे कोई सा भी प्रोसीजर चल रहा हो, उस प्रोसीजर को वो लीड करता है। अब जो टीम लीडर होगा उसका क्या काम है, प्रोसीजर को लीड करना, मतलब सबको इंस्ट्रक्शन देना। तो इसके लिए जो टीम लीडर होगा वो टीम लीडर कहाँ जाकर खड़ा हो जाएगा, विक्टिम्स के मतलब पेशेंट के लेग की साइड पर जाकर खड़ा हो जाएगा, जिधर पेशेंट के पाँव हैं उधर जाकर खड़ा हो जाएगा। और वहाँ से सबका काम डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, मतलब एयरवे मैनेजर है, जैसे CPR वाले प्रोसीजर में देख रहे हैं तो एयरवे मैनेजर है, तो उसका काम है सिर्फ और सिर्फ पेशेंट का एयरवे मैनेज करना। उसका कतई ये काम नहीं है कि वो चेस्ट कंप्रेशन भी करने लग जाए, IV फ्लूइड भी देने लग जाए, IV ड्रग भी देने लग जाए, रिकॉर्ड भी करने देने लग जाए, मतलब सबके काम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो ये काम किसने किया है, टीम लीडर ने। तो टीम लीडर का टीम डायनेमिक्स में क्या काम है, केवल और केवल इंस्ट्रक्शन देना, और इंस्ट्रक्शन देने के लिए वो किधर जाकर खड़ा हो जाएगा, पेशेंट के लेग की साइड पर जाकर खड़ा हो जाएगा। अब बाकी चार जो होते हैं वो टीम मेंबर होते हैं। अब टीम मेंबर होते हैं उसमें जो पहला होगा, अपने CPR वाले प्रोसीजर में देख रहे हैं तो एक होगा एयरवे मैनेजर, मतलब जो पेशेंट के एयरवे को मैनेज करेगा। अब उसको पेशेंट के एयरवे को मैनेज करने के लिए उसे क्या करना होगा, पेशेंट का जिधर सिर है उस साइड पे आगे खड़ा होना है, ठीक है, उस साइड पे आगे खड़ा होना है और एम्बू बैग लगा के रेडी रहना है, ठीक है। फिर दूसरा होता है चेस्ट कंप्रेसर, मतलब चेस्ट कंप्रेस करने वाला, मतलब CPR देने वाला। तो CPR देने वाला अपनी खुद की पोजीशन के हिसाब से राइट या लेफ्ट पेशेंट के खड़ा हो सकता है, पर जितनी कोशिश हो वहाँ तक अपन को जिस साइड कैनुला लगा हुआ है उस साइड को अवॉइड करना है, क्योंकि उस साइड पे कौन खड़ा रहेगा, IV इंजेक्शन देने वाला टीम मेंबर खड़ा रहेगा। ओके, अगला आ जाता है वीनस असीसर। तो यहाँ वीनस असीसर का क्या मतलब है, IV इंजेक्शन देना। जैसे टीम लीडर ने बोला कि श्याम एक एम्पूल ADR एट्रोपिन दे दो, तो यहाँ बाकी किसी को ध्यान नहीं देना है कि टीम लीडर ने क्या बोला है, सब अपने काम में मस्त रहो। बाकी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बोला है, श्याम मतलब कौन है, जो IV असिस्ट कर रहा है। तो वो श्याम जाएगा ADR एट्रोपिन तोड़ेगा और ADR एट्रोपिन पुश कर देगा। अब जनरली जब अपन किसी काम को टीम वर्क में नहीं करते हैं या टीम डायनेमिक्स के दायरे में नहीं करते हैं, तो हमने बोला कि ADR एट्रोपिन लगाओ, तो जो चारों पांचों हैं या तो कोई नहीं जाएगा कि वो जा रहा होगा, वो जा रहा होगा, वो जा रहा होगा, या जाएंगे तो सारे चले जाएंगे। तो टीम डायनेमिक्स में क्या होता है कि सबका काम डिस्ट्रीब्यूट है, जिसको जो काम मिला है उसको वही काम करना है। समझ में आया। तो देखो अगला आता है रिकॉर्डर। अब देखो IV असिस्टर किधर खड़ा होगा, जिस साइड पेशेंट के कैनुला लगा होगा उस साइड खड़ा हो जाएगा रिकॉर्डर। अब रिकॉर्डर का क्या काम है बेटा, रिकॉर्डर का काम है, रिकॉर्डर का क्या काम है, रिकॉर्डर का काम है कि वो क्या करेगा, जो पेशेंट से क्या अटैच हैं, जो पेशेंट से मॉनिटर अटैच हैं, उस मॉनिटर से वो क्या करेगा, पेशेंट के वाइटल
रिकॉर्ड करेगा, मतलब कितनी हार्ट रेट चल रही है, कितना रेस्पिरेटरी रेट चल रहा है, बीपी कितना आ रहा है, पैटर्न क्या है, ये सब वो क्या करता रहेगा, धीरे धीरे रिकॉर्ड करता रहेगा। ओके, ये सब वो रिकॉर्ड करता रहेगा। तो यहाँ तक समझ में आया आपको। अब आते हैं इसके कुछ कंसेप्ट। इसके क्या आते हैं, कुछ कंसेप्ट आते हैं कि टीम डायनेमिक्स के क्या कंसेप्ट होते हैं, जिन्हें बोलते हैं बेटा कोर कंसेप्ट ऑफ टीम डायनेमिक्स। क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं कोर कंसेप्ट ऑफ टीम डायनेमिक्स। टीम डायनेमिक्स, देखो इसके कुछ कंसेप्ट हैं। सबसे पहला कंसेप्ट तो ये है कि जो जिस प्रोसीजर का जो टीम लीडर बना है, उस टीम लीडर को अपने टीम मेंबर की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो, टीम लीडर अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ टीम मेंबर। अब क्या होगा कि अगर टीम लीडर को पता ही नहीं है कि कौन किस काम में महारत हासिल है, किसको किस काम में महारत हासिल है। जैसे सपोज करो सीपीआर वाला प्रोसीजर चल रहा है और जो एक श्याम है वो चेस्ट कंप्रेशन बहुत अच्छे से करता है और जो राम है वो एयरवे बहुत अच्छे से मैनेज करता है, ठीक है। तो अब टीम लीडर को पता होगा कि जो राम है वो एयरवे बहुत अच्छा मैनेज करता है और जो श्याम है वो चेस्ट कंप्रेशन बहुत अच्छा करता है। तो टीम लीडर जो होगा वो क्या करेगा, वो श्याम को बोलेगा कि श्याम तू चेस्ट कंप्रेशन बहुत अच्छा करता है, तो तेरा काम है चेस्ट कंप्रेशन करना। राम आप एयरवे बहुत अच्छा मैनेज करते हो, तो आपका काम है एयरवे मैनेज करना। अब अगर उसे पता होगा तो वो सही व्यक्ति को सही काम देगा। अब अगर टीम लीडर को पता ही नहीं है कि कौन किस में है, तो जो राम एयरवे अच्छा मैनेज कर रहा था उसको लगा देगा चेस्ट कंप्रेशन में, जो बहुत अच्छा चेस्ट कंप्रेशन कर रहा था उसको लगा देगा एयरवे मैनेज करने में। तो जिसको जो काम बहुत अच्छे से आता है वो उसको वो काम नहीं मिलेगा। इसलिए टीम लीडर का सबसे पहला काम होता है कि उसे अपने टीम मेंबर की कमजोरी मतलब वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए। ओके, पहला हो गया अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ टीम मेंबर। ओके, पहला कंसेप्ट हो गया। दूसरा आ गया अवॉइड क्रॉस टॉकिंग। अवॉइड क्रॉस टॉकिंग एंड लूप कम्युनिकेशन। लूप कम्युनिकेशन, देखो इसका क्या मतलब होता है। अवॉइड क्रॉस टॉकिंग मतलब आपको नहीं बोलना, ऐसा नहीं जैसे कि टीम लीडर बोल रहा है तो उसके बीच में आपको नहीं बोलना है। जब टीम लीडर बोल रहा है तो टीम लीडर ही बोलेगा, ऐसा नहीं कि बीच में दूसरा बोल जाए फिर बीच में इधर से दूसरा बोल गया। मतलब आपको क्रॉस टॉकिंग नहीं करनी है। यहाँ पर बोलने का काम है किसका, टीम लीडर का। जब टीम लीडर बोलेगा तब आप सबको सुनना होता है, ना कि आपको बोलना होता है। अवॉइड क्रॉस टॉकिंग नहीं करना मतलब बीच बीच में नहीं बोलना है। लूप कम्युनिकेशन, लूप कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे श्याम को बोला है तो डायरेक्टली श्याम को ही बोलना है। समझ में आया। जैसे कि राम अच्छे से चेस्ट कंप्रेशन नहीं कर रहा है, श्याम ये चीज़ देख रहा है कि राम अच्छे से चेस्ट कंप्रेशन नहीं कर रहा है, तो जो श्याम देख रहा है वो सीधा टीम लीडर को बोलेगा कि साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि राम जो है अच्छे से चेस्ट कंप्रेशन नहीं कर रहा है। मतलब वो किसको नहीं बोलेगा बीच में, उसको नहीं बोलेगा कि आप टीम लीडर को बोलो, जो बोलना है सीधा डायरेक्टली बोलना है। लूप कम्युनिकेशन मतलब बीच में कोई लूप नहीं छोड़ना है, बीच में नहीं बोलना है। जब प्रोसीजर चल रहा होगा जिसको बोलना है उसको डायरेक्टली बोलना है, लूप कम्युनिकेशन नहीं करना है। तीसरा आता है डायरेक्ट एंड क्लियर मैसेज। डायरेक्ट एंड क्लियर मैसेज, डायरेक्ट एंड क्लियर मैसेज। जो टीम लीडर होगा वो डायरेक्ट एंड क्लियर मैसेज देगा। जैसे उसको एडीआर एट्रोपिन लगाना है, अगर एडीआर एट्रोपिन का काम राम देख रहा है तो सीधा राम को बोलेगा कि राम पेशेंट को एडीआर एट्रोपिन लगाओ। मतलब किसी दूसरे को नहीं बोलेगा, ऐसे नहीं बोलेगा कि एडीआर एट्रोपिन लगाओ, सीधा नाम लेकर बोलेगा। डायरेक्ट एंड क्लियर मैसेज देगा टीम लीडर। ओके, अगला आता है कंस्ट्रक्टिव इनपुट। कंस्ट्रक्टिव इनपुट मतलब अगर आपको टीम मेंबर्स को, ऐसा नहीं कि आप बोल ही नहीं सकते, सजेशन नहीं दे सकते,
कंस्ट्रक्टिव इनपुट, अगर आपको लगता है कोई ऐसा सजेशन देना जो पेशेंट के हित में हो तो आप वो दे सकते हो, मतलब पेशेंट हित में आप कोई भी सजेशन दे सकते हो। अगला आता है 5वां, म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर टीम मेंबर, मतलब एक दूसरे के प्रति क्या होनी चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए। मतलब जो टीम मेंबर होंगे और टीम लीडर होगा वो एक दूसरे का क्या करें, रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये होना चाहिए। अगला छठा आता है डी ब्रीफिंग। लास्ट जो आता है इसका कंसेप्ट वो होता है डी ब्रीफिंग का मतलब होता है मंत्रणा करना। अब जैसे मान लो कोई प्रोसीजर चल रहा है, CPR चल रहा है, तो वहीं पे आपको जो चल रहा है उसको चलने दो, उसको ऐसे नहीं बोलना कि आप ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, वो सही नहीं कर रहे हो, इसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो, मतलब वहीं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। जब आपका पूरा प्रोसीजर हो जाए, आपका पेशेंट सर्वाइव कर जाए, उसके बाद आप आराम से चाय नाश्ते पर बैठो और एक मंत्रणा करो, डी ब्रीफिंग करो कि अपन ने आज जो प्रोसीजर किया है इसमें अपन ने क्या सही किया है या क्या गलत किया है और हम इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आती हैं टीम डायनेमिक्स के अंतर्गत। तो टीम डायनेमिक्स में अपन ने क्या पढ़ा, टीम डायनेमिक्स में पढ़ा कि टीम डायनेमिक्स का मतलब होता है वर्क एज ए टीम या टीम वर्क। फिर अपन ने पढ़ा कि टीम डायनेमिक्स में टीम लीडर और टीम मेंबर्स आते हैं। जो टीम लीडर और टीम मेंबर्स होते हैं उनका स्किल और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके, फिर उसमें पढ़ा कि एक टीम लीडर होगा वो उस प्रोसीजर को लीड करेगा और प्रोसीजर को लीड करने के लिए सारे मैसेज और सारे इंस्ट्रक्शन टीम लीडर ही देगा और ये सब करने के लिए उसे पेशेंट के लेग की साइड मतलब पाँव की साइड आकर खड़ा हो जाना है। दूसरा होता है एयरवे मैनेजर, जो पेशेंट का क्या करेगा, एयरवे मैनेज करेगा, मतलब एयरवे मैनेज करेगा। एयरवे मैनेज करने के लिए उसे पेशेंट के हेड की साइड आकर खड़ा होना है। अगला होगा चेस्ट कंप्रेसर, मतलब छाती को चेस्ट कंप्रेशन करने वाला, चेस्ट CPR देने वाला, और उसको क्या करना है, अपने खुद की सूटेबल जो पोजीशन है कि मुझे राइट से अच्छे देना आता है या लेफ्ट से अच्छे देना आता है, तो अपने हिसाब से क्या करेगा, खड़ा हो जाएगा। पर उसको क्या करना है कि जिधर कैनुला लगा हुआ है उस साइड को उसको जहाँ तक हो सके वहाँ तक अवॉइड करना है। फिर उसके बाद होता है विनस असीसर। विनस असीसर का क्या काम है कि वो इंजेक्शन देना, IV इंजेक्शन देना, सब देना, वो उसका काम है और उसके लिए उसको खड़ा होना है जिस साइड पेशेंट के कैनुला लगा हुआ है। अगला होता है रिकॉर्डर। रिकॉर्डर का क्या काम है, रिकॉर्डर एक साइड पे खड़ा हो जाएगा और वो क्या करेगा, पेशेंट से जो मॉनिटर अटैच है उस मॉनिटर से क्या करता रहेगा, रिकॉर्ड करता रहेगा, किसकी हार्ट रेट क्या चल रही है, रेस्पिरेटरी रेट क्या चल रही है, हर एक चीज़ वो उसमें रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद होते हैं टीम डायनेमिक्स के कुछ कंसेप्ट। तो टीम डायनेमिक्स के अपन कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहला कंसेप्ट ये होता है इसका कि जो टीम लीडर बना है उसे अपने टीम मेंबर की कमजोरी मतलब वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए। जब उसे ऐसा पता होगा, स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होगा, तो जो इसको जो काम बहुत अच्छे से आता है वो उसको वो काम दे पाएगा। नहीं तो क्या होगा कि अगर पता नहीं होगा तो जिसको जो काम अच्छे से नहीं आता है उसको वो काम मिल जाएगा। जैसे किसी को चेस्ट कंप्रेशन अच्छे से नहीं आता है, अब उसे पता ही नहीं कि इसको आता नहीं आता और उसने उसको बोल दिया कि भाई आप चेस्ट कंप्रेशन करो, जबकि उसको तो चेस्ट कंप्रेशन अच्छे से करना आता ही नहीं है। इसलिए क्या होना चाहिए कि जो टीम लीडर बना है उसे अपने टीम मेंबर की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा कंसेप्ट आता है अवॉइड क्रॉस टॉकिंग, मतलब आपको बीच बीच में नहीं बोलना है। जब टीम लीडर बोल रहा होगा तो आपको बीच में कूद के नहीं बोलना है। अवॉइड क्रॉस टॉकिंग मतलब क्रॉस टॉकिंग नहीं करनी है। लूप कम्युनिकेशन, मतलब लूप कम्युनिकेशन कम से कम होना चाहिए। टीम लीडर का काम है या मेरा जैसे टीम मेंबर कुछ बोल रहा है तो जिसको बोलना है उसको डायरेक्टली बोलना है। लूप कम्युनिकेशन मतलब बीच में थर्ड आदमी को नहीं बोलना है। जैसे मेरे को राम को कुछ बोलना है तो मैं सीधा राम को बोलूँ, लक्ष्मण को बीच में ना बोलूँ कि लक्ष्मण आप राम को ये चीज़ बोलो। लूप कम्युनिकेशन मतलब बीच में लूप कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट एंड क्लियर मैसेज, टीम लीडर जिसको बोलेगा डायरेक्ट बोलेगा और क्लियरली बोलेगा। जैसे जो IV, जैसे मोहन IV लाइन देख रहा है तो मोहन को सीधा डायरेक्ट और क्लियर बोलेगा कि मोहन मरीज को या पेशेंट को ADR एट्रोपिन लगाओ। ओके, अगला आता है कंस्ट्रक्टिव इनपुट। अगर किसी को लगता है टीम मेंबर में कि मैं पेशेंट के हित में कुछ बता सकता हूँ तो बिल्कुल आप कंस्ट्रक्टिव इनपुट दे सकते हो, मतलब पेशेंट के हित में कुछ सुझाव दे सकते हो।
अगला आता है म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर टीम मेंबर, मतलब जितने भी जो टीम मेंबर और टीम लीडर हैं सब एक दूसरे की क्या करेंगे, रेस्पेक्ट करने वाले होना चाहिए। अगला डीब्रीफिंग, डीब्रीफिंग का क्या मतलब है, मंत्रणा करना। अब प्रोसीजर के दौरान आपको कोई मंत्रणा नहीं करनी है, आपको जो प्रोसीजर मिला था आपने वो प्रोसीजर अच्छे से किया, आपका पेशेंट सर्वाइव कर गया, आपने पेशेंट को आईसीयू शिफ्ट करवा दिया, सर्वाइव पेशेंट कर गया, उसके बाद आप आराम से सारे टीम लीडर और टीम मेंबर चाय नाश्ते पे बैठो, चाय पीते हुए बिस्किट के साथ में आप मंत्रणा करो कि आज हमने जो प्रोसीजर किया है इसमें हमने क्या गलत किया और क्या